फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो है ऑफिस से रिलेटेड। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जॉब्स करना पसंद करते हैं, ऑफिस जाना पसंद करते हैं, पर उन्होंने बहुत सारी छोटी उनसे बहुत सारी छोटी गलतियाँ हो जाती है जिसके कारण उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है और रुक जाता है। तो मैं आपको या ऑफिस से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है। मैंने इंडिया के ऑफिस में भी काम किया है और साथ ही मैंने बाहर की कंट्रीज़ के ऑफिस में भी काम किया है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकती हूँ कि कैसे इंडिया में किस तरह से लोगों का प्रमोशन होता है और यहाँ पे किस तरह से लोगों का प्रमोशन होता है ऑफिस से। और लोग ऑफिस किस लिए इतना पसंद करते हैं ऑफिस जाना और काम करना। अगर आप न्यू जॉइनीस हैं और आपने अभी ही हाल ही में ऑफिस को ज्वाइन किया है और आपको ऑफिस का एनवायरनमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बाकी के लोग जो ऑलरेडी जिनका ऑफिस में एक्सपीरियंस है काम करने का, तो वो भी प्लीज़ इस वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं ऑफिस से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। पहला टिप ये है कि ऑफिस में सिर्फ काम ही करते मत रहिए। जी हाँ, सिर्फ काम ही करते मत रहिए, क्योंकि ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है वो हमारे सेम जैसे हमारी राजनीति में पॉलिटिक्स होती है वैसे ही ऑफिस में भी पॉलिटिक्स होती है। अगर आप सिर्फ अपना काम ही करते रह जाएंगे और आपका काम अगर रिकॉग्नाइज नहीं होता है, मतलब दूसरों को दिखाई नहीं देता है, तो उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने भी खुद मतलब ऐसे सिचुएशंस फेस की हैं ऑफिस में जहाँ मैं सिर्फ काम ही करती गई और बाद में मुझे लगा कि हाँ मेरा प्रमोशन हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया है, मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि ऑफ़िस में सिर्फ काम ही करते मत रहिए। और दूसरी बात ये है कि हाँ, आपको अपनी मार्केटिंग करना भी खूब आना चाहिए ऑफिस में। आपको मतलब ये एक तरह का दूसरा टिप ही है कि आप हमेशा अपने मैनेजर्स को और अपने ग्रुप लीडर को अपने मेल के लूप में ज़रूर रखें, ताकि उनको बताएं कि आप क्या कर रहे हो। तो अगर आप अकेले से साइड में काम कर रहे हो और किसी को मालूम ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, पर आपको लग रहा है कि आप बहुत काम कर रहे हो, तो आपका प्रमोशन ज़रूर हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आपको अपने काम को जताते रहना भी बहुत ज़रूरी है। आपको हर पल अपने मैनेजर को बताते रहना है कि मैंने आज ये काम किया, आज मेरा ये टास्क था, मैंने इसको इस तरह से कंप्लीट किया। हालांकि मुझे जो जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको मैंने फेस किया और पॉजिटिवली मैंने उसको डिलीवर भी किया। तो जो भी कुछ आप कर रहे हो वो उसको उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपके मैनेजर को ज़रूर जाती रहनी चाहिए, ताकि उन्हें पता रहे कि आप इस टास्क में हो और आप इस टास्क में एक्टिवली काम कर रहे हो और उनको आपकी जो लगन है, जो आपकी काम करने की चाहत है, वो दिखाई दे रही है। तो मैं इसलिए ये बताना चाहूँगी कि काम करिए प्लस आप अपनी मार्केटिंग भी करते रहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि जो हम लेते हैं कॉफ़ी ब्रेक जिनको हम कहते हैं, तो इंडिया में भी मैं जब थी तो हम चाय का ब्रेक लेते थे। पर यहाँ जब मैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में काम करने लगी तो मैंने देखा कि लोग कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉफ़ी ही पीना है। तो उसमें भी आपको चांस देखकर अपना मार्केटिंग शुरू करना है। आपको जो लोग मिल रहे हैं, जो कि आपकी टीममेट हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट में नहीं है बट वो आपके साथ सेम ही रोल में है, तो आप उनको बता सकते हो कि हाँ मैंने ये काम शुरू किया है और मैं ये काम में मुझे ये डिफ़िकल्टीज आ रही है, इस काम को मैंने इस तरह से किया है। तो वो एक जो कॉफ़ी ब्रेक होता है उसमें आप कॉफ़ी भी पीते हैं, काम की बात भी करते हैं और अपना लाइट आप अपनी फैमिली की बातें भी कुछ कर सकते हैं। मतलब आपके घर के लोग कैसे हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है वगैरह, आपका वीकेंड कैसा था, आपने क्या किया, आपकी हॉबीज़, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप कॉफ़ी ब्रेक को स्किप मत करिए और कॉफ़ी ब्रेक भी कर लीजिए, बट उसका एक टाइमिंग है।
जैसे कि सुबह आपने लॉग इन किया तो आप एक कॉफ़ी ले सकते हो, कॉफ़ी ब्रेक, और आप बात कर सकते हो, आप अपना प्लानिंग, काम का प्लानिंग कर सकते हो दूसरों के साथ। तो आप फिर उसके बाद काम स्टार्ट कर सकते हो, और बीच में जब आप थक जाते हो तो फिर ऐसे आप कॉफ़ी ब्रेक लीजिए। बट कॉफ़ी ब्रेक में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ के कोलिग्स को भी पूछिए कि चलो मेरे साथ, हम सब साथ में कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं। तो कॉफ़ी ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही जाके कॉफ़ी पी के आ जाइए। तो वो भी एक एक टाइम होता है जब आपको अपनी मार्केटिंग करनी होती है। और चौथी बात ये है कि ऑफ़िस के जो टाइमिंग्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए कि आप ऑफ़िस ऑफ़िस हमेशा एक ही टाइम में जाएँ, और कोशिश कीजिए कि हाँ, सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही जाएँ। तब लोग फ्री भी रहते हैं, आप कुछ मीटिंग्स भी कर सकते हो, आप अपना प्लानिंग भी बना सकते हो, और शाम को जल्दी मतलब ऑफ़िस से आ जाए। बट कभी भी मतलब ये ट्राई मत कीजिए कि नहीं, मैं ज़्यादा देर तक रुकूंगा तो मैं अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकूंगा, उसको मेरा काम दिखेगा तो वो मुझे प्रमोशन देगा। ऐसा मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कभी कभी हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आपको एक्स्ट्रा से दिखाना भी पड़ता है रुक के कि नहीं, मैं मतलब हूँ। तो अब हमेशा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं कहूँगी कि हफ्ते में आप को अगर रुकना है तो आप 1 या 2 बार रुक सकते हैं, बट ऑफ़िस की टाइमिंग्स को फॉलो करिए, और ऑफ़िस ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश कीजिए। बट अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो अगर आपका मैनेजर को भी कोई इशू नहीं है ऑफ़िस आने से, नहीं आने से, तो अलग बात है। बट हाँ, कुछ मैनेजर्स ऑब्जेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ऑफ़िस आओ, अपना फेस दिखाओ, अपनी मीटिंग्स हम साथ में बैठ के करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऑफ़िस जाना ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए मैं ये सारी टिप्स अगर आप सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं तो आप का प्रमोशन, मेरे हिसाब से तो आपका प्रमोशन पक्का ही है। अगर आप एक रिकग्नाइज्ड पर्सन की तरह ऑफिस में आते हैं और लोगों को दिखता है आपका काम और लोग आपको जानते भी हैं अच्छे से, तो ज़रूर आपका प्रमोशन होगा, आप और बहुत आगे तक जाओगे। और हो सकता है कि आपको आगे जाके ये चीज़ें समझने के बाद आपको आसानी से मैनेजरियल रोल और लीड इंजीनियर, मतलब लीड रोल, आपको कुछ भी ऐसा कोई रोल भी मिल सकता है। तो मैं अभी के लिए आपको बस इतना ही बताना चाहूँगी, और अगर मुझे और भी कुछ बातें मालूम होती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और भी मैं इस टॉपिक में एक्चुअली मैं और भी वीडियोस बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से ऑफिस को ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ के एनवायरनमेंट से, तो किस तरह से कब मैंने क्या एक्ट किया है, तो इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, and keep watching, and don't forget to subscribe and like my videos. Bye.